एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर डेली सोप ओपेरा, मैं जिस सीरियल की बात कर रही हूँ, उसने लाखों घरों में अपना नाम बनाया और अनुराग बासु और प्रेरणा को खूब सारा प्यार मिला। हर घर में इन दोनों को खूब प्यार मिलता था। बता दें कि मैं बात कर रही हूँ कसौटी जिंदगी की जो पहली सीरीज थी, उस सीरियल की मैं बात कर रही हूँ। इस सीरियल में अनुराग बासु का किरदार निभाया था सिजैन खान ने, तो वही प्रेरणा का किरदार निभाया था श्वेता तिवारी ने। सभी को इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी। कई साल बीत चुके हैं और अब तक सिजैन खान ने शादी नहीं की है और शादी के बंधन में जल्द ही बंधने वाले हैं। लेकिन जहां वो शादी की बातें कर रहे हैं इन दिनों, इसी बीच एक सनसनीखेज मामला उनके बारे में सामने आया है। क्या है ये बात, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिजैन खान, इन पर एक आरोप लगाया गया है और ये आरोप लगाई है पाकिस्तानी मूल की एक महिला जिनका नाम है आयशा पिरानी। आयशा पिरानी अमेरिकन सिटीजनशिप है उनके पास और वो कहती हैं कि सिजैन खान से उनकी शादी अप्रैल में हुई थी 2015 में और 2017 तक इस शादी को जो है उन्होंने नाम दिया था, मतलब 2 साल तक ये शादी चली थी। लेकिन उसके बाद सिजैन खान ने उनसे तलाक लेने की अर्जी सामने डाल दी। ऐसा क्यों किया सिजैन ने, इस पे भी आयशा ने बात की है। आयशा बताती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड चाहता था। जैसे ही मुझसे शादी करके अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया सिजैन खान को, उसने शादी के तुरंत बाद डिवोर्स की अर्जी डाल दी। मैं काफी शॉक थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिजैन इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करेंगे शादी के बाद। आयशा पिरानी ने यहाँ तक बोला है कि मेरे पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाएगा कि सिजैन खान और मेरी शादी हुई थी। वो कहती है कि सिजैन खान मेरी जिंदगी में तब आए थे जब मेरी पहली शादी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे काफी सारी उलझने थी, काफी सारी परेशानियां थी, जिस वजह से सिजैन खान की तरफ मैं आकर्षित हो गई। सिजैन ने बहुत प्यार दिखाया, जिसकी वजह से मैं सिजैन के लिए पूरी तरह से अपने आप को अर्पित कर चुकी थी और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी पहले शादी को तोड़ दूंगी, उससे डिवोर्स ले लूंगी और सिजैन खान से शादी करूंगी। इसके बाद सिजैन ने शादी भी किया, लेकिन शादी के तुरंत बाद डिवोर्स की अर्जी दे दी और इतना तक बोला कि मैं अपनी माँ को भी नहीं बताऊंगा कि तुमसे मैंने शादी की है, क्योंकि मेरी माँ नहीं एक्सेप्ट करेगी हमारी शादी को। तो कुछ दिनों तक मुझे मेरी माँ से हमारी शादी के बारे में छुपा कर रखना पड़ेगा। तो आयशा बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा, मैं उसकी बात इसलिए मान ली क्योंकि मैं इतनी ज्यादा प्यार में थी सिजैन के साथ कि मुझे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था और मैंने विश्वास किया सिजैन पर और मैंने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। लेकिन इसके बाद उनको समझ आया कि सिजैन खान की ये महज एक कॉन्स्पिरेसी थी, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाने के लिए। आयशा ने जनवरी और फरवरी के बीच मुंबई पुलिस को और अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिजैन खान के पास 2 पासपोर्ट्स हैं जिसमें अलग अलग डेट ऑफ बर्थ लगाया है उन्होंने। तो इस प्रति जो है अगर एक्शन लिया जाएगा सिजैन खान के अगेंस्ट, तो काफी बड़े प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है मिस्टर अनुराग बासु को, यानी कि सिजैन खान को, जो अपनी शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही सिजैन से पूछा गया इस पूरे मामले के बारे में, तो उनका यही कहना था कि मैं नहीं जानता आयशा कौन है। आयशा पिरानी को सिर्फ और सिर्फ मैं एक फैन के तौर पर जानता था शुरुआत में, और फिर वो इतनी ज्यादा पागल हो गई, ऑब्सेस्ड हो गई मेरे लिए कि वो सबको यही बोलती है कि हम दोनों शादीशुदा हैं और मैं उनका हस्बैंड हूँ। लेकिन मेरी समझ में वो बिल्कुल भी मेरी पत्नी नहीं है, ना मैंने उनसे कभी शादी की। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी बातें हैं, पब्लिसिटी स्टंट है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसकी बात पर भरोसा आप ना करें, उनकी बातों को तूल ना दे। मैं मीडिया से यही आग्रह करता हूँ। वो एक ऑब्सेस्ड फैन है जो मेरे पीछे दीवानी हो चुकी है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो मेंटली सिक हो चुकी है। इस तरीके से सिजैन खान ने अपने लिए अपने आप को पक्ष में रखते हुए स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने। वह सच्चाई क्या है ये धीरे धीरे बाहर जरूर आ जाएगा।